विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ चुनावी सभा कर रहे हैं। सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खूंटी में चुनावी सभा की। इस दौरान नड्डा ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। खूंटी में गरजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कांग्रेस महाभ्रष्ट पार्टी। जेएमएम ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ा। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है सरकार। 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला हुआ। आदिवासियों की जमीन हड़पा जा रहा। क्या चंपई सोरेन आदिवासी नहीं थे? बीजेपी ने आदिवासियों को सम्मान दिया। मैया योजना 5 साल पहले क्यों नहीं शुरू हुई? घुसपैठियों को एक एक कर बाहर भेजेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को खूंटी में खूब गरजे हैं। नड्डा ने झारखंड सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि झामुमो कांग्रेस और राजद ने झारखंड के विकास में ग्रहण लगाने का काम किया। कांग्रेस महाभ्रष्ट पार्टी है। हेमंत सोरेन ने कांग्रेस से सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जेएमएम भी भ्रष्टाचारी पार्टी बन गई है। झारखंड को कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी से मुक्ति दिलाने का काम करना होगा। कांग्रेस पार्टी जो महाभ्रष्ट पार्टी और अलगाववादी तत्वों को और राष्ट्र विरोधी तत्वों को पनाह देने वाली, उनको उत्साह देने वाली, उनको हमेशा परवरिश करने वाली पार्टी, यह कांग्रेस पार्टी किस तरीके से प्रदेशों को और देश को भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, तुष्टीकरण की रणनीति, परिवारवाद, इन सब से ग्रसित करने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और हमारे हेमंत सोरेन साहब भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उनसे सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। भ्रष्टाचार में, आकट भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी बन गई। भाई भतीजावाद को पनाह दिया, युवाओं के साथ छल किया। आदिवासियों की घटती संख्या पर चिंता जताते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि झारखंड में आदिवासियों की संख्या 44% से घटकर 28% रह गई है। संथाल की डेमोग्राफी बदली है। सत्ता के संरक्षण में घुसपैठियों को बसाया जा रहा। आदिवासियों की जमीनों को हड़पा जा रहा। बीजेपी सत्ता में आई तो एक एक घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। माँ, बेटी, रोटी, आदिवासी की अस्मिता, उसकी रक्षा की, सुरक्षा की परिवर्तन यात्रा है। ये परिवर्तन यात्रा हमारे भोले भाले आदिवासी भाई, उनके हक की, हुकूक की सुरक्षा करने की यात्रा है। ये परिवर्तन यात्रा हमारी मां बेटी की सुरक्षा की यात्रा है। ये परिवर्तन यात्रा जो भोले भाले आदिवासी भाइयों की जमीनों को हड़पने का षड्यंत्र रच रहे हैं, उनसे सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता है और उसके लिए ये यात्रा है। और ये यात्रा संकल्प लेने की यात्रा है कि जिन लोगों ने भी आदिवासी भाइयों के साथ छल किया है, उनको कानून के दायरे में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जिसकी जगह जेल में होगी उसकी जेल में होगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। हेमंत सरकार ने 5 साल में एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया। न युवाओं को रोजगार दिया, न बेरोजगारी भत्ता दिया। हेमंत सोरेन को झारखंड का नहीं, अपने परिवार का विकास चाहिए। मैया योजना पर सवाल उठाते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले मैया योजना की शुरुआत हुई है। 5 साल पहले इसकी शुरुआत क्यों नहीं की गई? कि हम 1-1 लाख रुपए देंगे हर परिवार को, मिल गया क्या भाई? इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हर परिवार को 1 लाख रुपए देंगे। दीपक प्रकाश, मैं ठीक बोल रहा हूं? मैं ठीक बोल रहा हूं? नीलकंठ जी, मैं ठीक बोल रहा हूं? 1-1 लाख बोला था ना परिवार को, मिल गया क्या? 5 लाख नौकरी देंगे, मिल गया क्या? 5000 रुपए अंडर ग्रेजुएट को देंगे, बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? 7000 रुपए देंगे पोस्ट ग्रेजुएट को, मिला क्या?
महिलाओं को कहा था 17,000 रुपए देंगे साल का, मिला क्या? परिवर्तन यात्रा के रथ पर सवार होकर बीजेपी सत्ता परिवर्तन की हुंकार भर रही है। परिवर्तन यात्रा में जुट रही भीड़ से बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी को उम्मीद है कि जनता परिवर्तन के मूड में है। चुनाव के वक्त जनता को मूड क्या रहता है, इसका इंतजार हर किसी को है। खूंटी से न्यूज़ 11 भारत के लिए रुचि की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।